नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं कशफी आबदी आप सबके जानिब आज फिर हाज़िर हुआ हूँ चैनल लब्बैक या मेहंदी की जानिब से। और आप मुसलसल 12 रोज़ा हमारा चैनल आप सबकी जानिब एपिसोड लेके आया है रमज़ान के हवाले से। और आज 12वां रोज़ा और 12वां एपिसोड है। इस एपिसोड का नाम है, आज का टॉपिक है अहकाम रोज़ा, जिसको ख़िताब करेंगे मौलाना ज़हीन हैदर साहब। और अहकाम रोज़ा के बाद हर बार की तरह इस बार भी सवाल और जवाब होंगे, जिसका जवाब मौलाना ज़हीन हैदर साहब देंगे। तो आइए चलते हैं मौलाना ज़हीन हैदर साहब के पास। मोमिन इकराम सलाम अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अलैहि। माह रमज़ान मुबारक की आज 12 तारीख है। बरकतों और रहमतों का ये महीना, नुज़ूल रहमत का ये महीना, अल्लाह ने हमें इसमें ये सआदत अता की कि हम रोज़ा रख कर उसके मेहमान बने और उसकी नेमात से अपने दामन को भरते चले जाएं। मोमिनीन रोज़ा रख रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी लाजिम है कि हम रोज़े के मसाइल पर निगाह रखें ताकि हमारा रोज़ा दुरुस्त हो सके। मुसलसल आपसे मसाइल माह सियाम पर गुफ्तगू हो रही है। अब तक जितनी बातें आपसे की गई, यानी मुब्तलात रोज़ा के सिलसिले में, उसमें खाना पीना, जमा इस्तिमना और अल्लाह, रसूलुल्लाह और आले रसूलुल्लाह पर बोहतान बांधना, इनके मसाइल आपको बताए गए। आज की इस बहस में, इस गुफ्तगू में ये बताना मकसूद है कि मुब्तलात रोज़ा में एक चीज़ है गुबार का हलक में पहुँचाना, कि एक रोज़ादार को गुबार जो होता है उससे भी अपने आप को महफूज रखना चाहिए, उससे भी अपने को बचाना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि गुबार को, चाहे वो किसी चीज़ का हो, ऐसी चीज़ जिसे हम खाते हैं या ऐसी चीज़ जिसे नहीं खाना चाहिए, अगर उसका गुबार है और उसे हमने हलक में जाने दिया तो बिना बरफतवाए आकाए सिस्तानी रोज़ा बातिल हो जाता है। इंसान को ऐसी चीज़ से परहेज करना चाहिए। एक चीज़ इसी के साथ और बतानी है, जो हमारे समाज और माशरे में भी राइज है, कि हम ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ रोज़ा रखने वाले नहीं हैं। हो सकता है कि गैर मसलक वाले हों या गैर मजहब वाले हों, उनसे हमारे ताल्लुकात हैं, और वो रोज़ा, जाहिर बात उनका मजहब उनको इजाज़त नहीं देता है, तो वो रोज़ा नहीं रखे हुए हैं माह रमज़ान में। हमको मजहब ने कहा है तो हम रोज़ा रख रहे हुए हैं, और हम उनके पास चले जाएं और वो सिगरेट पी रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, या किसी तरह का और तंबाकू का धुआं वहाँ उड़ रहा हो, तो एहतियात वाजिब की बिना पर हमको ऐसे धुओं से भी अपने आप को बचाना है। एक मसला
ये भी है कि अगर तेज हवा चले या आंधी आए और उसकी बिना पर इंसान ऐसे गुबार से, ऐसे धुएं से अपने आप को बचा सकता है, और न बचाए, कोई इंसान अगर आंधी आ गई है और बहुत तेज बवंडर जिसको हमारे देसी ज़बान में कहते हैं, और बहुत ज़बरदस्त फिज़ा में आलूदगी है, इंसान मुंह बंद करके, नाक बंद करके, कपड़े से या किसी और चीज़ से खुद को बचा सकता है ऐसे गुबार से, और ना बचाए तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। दो छोटे छोटे मसले और हैं। कि अगर धुआं हलक में चला जाए और रोज़ेदार को ये यकीन था कि वो नहीं जाएगा, लेकिन बेइख्तियार चला जाए, तो ऐसे में रोज़ेदार का रोज़ा बातिल नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये कि आदमी जानता था कि नहीं जाएगा धुआं हलक में, लेकिन तेज़ हवा चली या किसी और सबब से वो धुआं हलक में चला जाए, तो उससे रोज़ा बातिल नहीं होगा, चूँकि इंसान जानता था कि नहीं जाएगा लेकिन चला गया। लिहाजा शरीयत ऐसे इंसान को, उसे कोई पादाश नहीं देती। अगर कोई इंसान भूल जाए कि मैं रोजे से हूं, और उसके बाद कोई धुआं, कोई गुबार उसके हलक में बेइख्तियार चला जाए, उसके हलक में बेइख्तियार चला जाए, तो ऐसे इंसान का रोज़ा बातिल नहीं होता। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे इस चैनल पर सवाल और जवाब होते हैं, और आज भी उसी तरीके से सवाल और जवाब होंगे। तो आज का पहला सवाल है कि क्या रोज़े की हालत में आँखों में दवा डालना कैसा होगा? यकीनन हालत रोज़ा में अगर दवा इलाज की गरज से है तो आँखों में डाली जा सकती है, लेकिन अगर उसका असर हलक तक पहुंच जाएगा तो रोज़ा मकरूह हो जाएगा। ये मकरूहात में शुमार किया गया है। नाज़रीन किराम, आज का दूसरा सवाल है कि अगर रोज़े की हालत में रोज़ेदार के मसूड़े से खून निकल जाए तो क्या हो? अगर किसी रोज़ादार के मुंह से यानी मसूड़ा से खून निकल आए तो उसे फ़ौरन थूक देना चाहिए और हलक को, मुंह को पाक कर लेना चाहिए। लेकिन अगर बेइख्तियाराना वो खून हलक के नीचे चला गया है तो उसके ऊपर कोई क़ज़ा नहीं। नाज़रीन किराम, आज का तीसरा सवाल है, क्या मैयत को दफनाने के लिए मर्द के साथ औरतें भी जा सकती हैं? याद रखना चाहिए कि इस्लाम ने किसी को किसी अम्र से मना नहीं किया है जब तक उसमें क़बाहत न हो। यकीनन अगर ज़रूरत है तो औरत कब्रिस्तान जा सकती है, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर उसे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मसलन एक ऐसी जगह जहाँ मर्द के नाम पर एक या दो आदमी हैं जो मैयत को नहीं दफना सकते हैं, और वहाँ औरतों की कसीर तादाद है, तो वो जा सकती हैं। लेकिन अगर
ऐसी जगह है जहाँ मर्द मौजूद हैं कि जो मैयत को कब्रिस्तान लेके जाएं और उसकी तदफीन करें, तो उसमें वहाँ औरतों को जाने की कोई ज़रूरत नहीं। करम, आज का चौथा और आखिरी सवाल, क्या फितरे की रकम सिर्फ सादात को ही दी जा सकती है, या अगर हमारे आसपास गैर मसलक का गरीब रहता हो तो उसको भी दिया जा सकता है? फितरा देना लाजमी है, लेकिन इसमें यह कैद नहीं है कि फितरा सैयद ही को दिया जाएगा। हाँ, यह कैद ज़रूर है कि सैयद का फितरा सैयद को दिया जाएगा। फितरा शिया इस्ना अशरी, गरीब शिया इस्ना अशरी का हक़ है, लिहाजा ये फितरा उस तक पहुँचाया जाएगा। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रमज़ान से कुछ पहले, यानी इत्माम रमज़ान से कुछ पहले हम फितरा निकालें और गरीब शिया इस्ना अशरी तक पहुँचाएँ, ताकि उनके घर भी ईद आ सके। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे अफराद का इल्म हासिल करें कि गरीब कौन हैं, हमारे भाई हैं, शिया इस्ना अशरी हैं, तो उन तक हमें फितरे की रकम पहुंचानी चाहिए। इंशाअल्लाह फितरे के मसाइल रमज़ान ख़त्म होने से चंद दिन पहले मुकम्मल तौर पर बयान किए जाएंगे। खुदा। नाज़रीन कराम, ये था सवाल और जवाब का सिलसिला। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, इस चैनल के ज़रिए हमारा साथ देते हैं, अपना सवाल हमारे इस चैनल पे करते हैं और मौलाना ज़हीन साहब आपका इसका जवाब देते हैं। आप सबसे बस यही पुरखुलूस दुआ है कि मौलाना ज़हीन साहब के लिए दुआ करें, हमारे इस चैनल के लिए दुआ करें, दुनिया में जितने भी मुसीबत में मुब्तला हैं उन लोगों के लिए दुआ करें, और कोरोना वायरस की जो इस लड़ाई में शामिल हैं, मौला उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हम सब की मुश्किलों को आसान करे। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन में शो करे और आप इल्म हासिल कर सकें। खुदा हाफिज़।